बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। इसी तरह से अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। रमज़ान में क्या होता है कि समोसे पकोड़े खाने की तलब भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वो क्या है कि कभी कभार हम चाहते हैं कि क्रिस्पी, मज़ेदार और डिफरेंट से ट्राई किया जाए। तो रमज़ान स्पेशल रेसिपी में आज आपके साथ शेयर करूंगी जी ब्रेड क्रीमी बॉल्स की रेसिपी, जो कि बाहर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ज़्यादा क्रीमी, मज़ेदार से टेस्टी से बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दिए गए वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिए। इस मज़ेदार सी टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर पैन ले लेंगे। इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। फ्लेम को ऑन करेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। जिंजर गार्लिक को हल्का सा भूनेंगे ऑयल के साथ ताकि मज़ेदार सी टेस्टी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। इसके बाद हमने 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं जिन्हें बिल्कुल फाइन चॉप कट कर लिया है, ये शामिल करेंगे और इन्हें भी हमने हल्का सा भून लेना है जिंजर गार्लिक के साथ। तो कुछ ही सेकंड होने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे गाजर, जो कि हमने एक छोटे साइज़ की ली थी जिसको हमने जूनियन कट कर लिया है। इसको हल्का सा सौते करेंगे ताकि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा आपने इसको सॉफ्ट नहीं करना, इसका क्रंच बरकरार ही रहना चाहिए। हाफ कप हमने ली है बंद गोभी, इसे भी चॉप सा कट कर लिया है। ये ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे कुछ ही सेकंड्स तक। इसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया है हरा प्याज, ये शामिल कर देंगे जो कि 2 से 3 टेबल स्पून है। दोबारा से मिक्सिंग करेंगे। बस ये चीज़ें शामिल करने के बाद आपने कुछ ही सेकेंड्स तक इनको फ्राई करना है ताकि मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। इसके बाद हमने इसमें चिकन शामिल कर दी है जो कि हमारे पास हाफ कप है और चिकन को हमने बॉईल कर लिया था। उसके बाद डिशेस बना लिए हैं। वेजिस के साथ चिकन को हल्का सा फ्राई करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे शिमला मिर्च, जो कि हमने छोटे साइज़ की ली है, जो कि 3 टेबल स्पून है। और स्पाइसेस शामिल करेंगे जो कि हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स है, हाफ टी स्पून नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे चीज़ों को ताकि स्पाइसेस का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे जैसे कि 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और हाफ टी स्पून भुना पिसा गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी। और अब दोबारा से मिक्स करते हुए हल्का सा हमने भून लेना है लगभग 1 मिनट तक। फिलहाल हम स्टफिंग को साइड पे कर लेंगे। इसी पैन में हमने ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून मैदा और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून। और इसको मैदे को हमने हल्का सा भून लेना है ताकि मैदे का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद स्टफिंग के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। अब इस स्टेज पर हम इसमें दूध शामिल करेंगे जो कि हमारे पास हाफ कप है। इससे जो हमारी स्टफिंग है वो एकदम क्रीमी, मज़ेदार सी, फ्लेवरफुल सी हो जाएगी। मिक्स करेंगे और दूध को हमने बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं एकदम क्रीमी, मज़ेदार सी है स्टफिंग रेडी। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने लेने हैं जी कुछ ब्रेड के स्लाइसेस जिनको हमने कॉर्नर्स को कट कर लेना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपने इनके कॉर्नर्स को ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसी रेसिपी में हम इनके कॉर्नर्स को यूज़ करेंगे। सिंपली आप मिक्सी के जार में ऐड करके ब्रेड क्रम्ब रेडी कर लें। इस तरफ हम बाउल ले लेंगे और इसमें हमने थोड़ा सा पानी ले लिया है। इस तरह से ब्रेड को लेंगे और हल्का से इसको सोख लेंगे इसके अंदर और उसके बाद पानी को अच्छे से निकाल लेंगे और सेंटर में रख देंगे जी हम स्टफिंग जो कि हमने रेडी की थी 2 टेबल स्पून। और उसके बाद साइडों से उठा के कुछ इस तरह से आपने इसको सेंटर में लेके आना है और प्रेस कर लेना है और आपने इस तरह से बॉल की शेप बनानी है। जब अच्छे से प्रेस करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बॉल जो है वो रेडी हो जाएगी। इसको प्लेट में रखेंगे और इसी तरह से मैं सभी बॉल्स बनाकर तैयार कर लूँगी और फाइनली मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो लीजिए, माशाल्लाह से ब्रेड क्रीमी बॉल्स हमने बना ली हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर माशाल्लाह से हमने ब्रेड क्रम्ब को भी तैयार कर लिया है और इसे साइड पे करेंगे और इस तरफ हम बाउल ले लेंगे और इसमें तोड़ लेंगे जी हम 2 अदद अंडे। अब इसमें शामिल कर देंगे हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ टी स्पून नमक। अच्छे से मिक्स करेंगे। अंडों को बहुत अच्छे से आपने फेंट लेना है। तो यहाँ पर हमारी कोटिंग के लिए चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब एक हमने ले लेनी है जी ब्रेड बॉल। इसको अच्छे से अंडे में आपने डिप करना है। कोट करने के बाद इसके बाद हमने ब्रेड क्रम्ब में शामिल कर दिया है। बहुत अच्छे से आपने इसको कोटिंग करनी है, कुछ इस तरह से प्रेस करते हुए एकदम अच्छे से कोटिंग करें। तो यहाँ पर कोटिंग हो जाने के बाद इसको प्लेट में रखेंगे
इसी तरह से हमने एक और बॉल लेनी है और इसको ऐड करेंगे अंडे में। अच्छे से आपने इसको कोट करना है हर तरफ से, और इसके बाद ब्रेड क्रम्ब में शामिल कर देंगे और इसे भी हमने बहुत अच्छे से कोट करना है। तो यहाँ पर इसी तरह से हमने सभी ब्रेड बॉल्स पर कोटिंग कर लेनी है। तो लीजिए, माशाल्लाह से हमने ब्रेड बॉल्स की कर ली है जी कोटिंग। बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत टेस्टी सी रेसिपी है। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर इस मज़ेदार से क्रीमी ब्रेड बॉल्स को स्टोर भी कर सकते हैं रमज़ान मुबारक के लिए 1 से 2 वीक तक, और इसी तरह से आप इसको फ्रीज़र में रख दें और जब ये सेटल आउट हो जाएं तो आप किसी भी बॉक्स में डालकर, किसी भी एयर टाइट डब्बे में डालकर इनको बहुत आसानी से स्टोर कर सकते हैं। और जैसे ही आपको फ्राई करना हो फ़ौरन से निकालिए और ऑयल में फ्राई कर लीजिए। कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे ब्रेड क्रीमी बॉल्स, और इसको हमने फ्राई कर लेना है जब तक कि खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। यकीन करें, जब आपने इस रेसिपी को एक दफ़ा से बना लिया ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि इतने डिलीशियस, इतनी टेस्टी से ये रेसिपी बनकर रेडी होती है। तो माशाल्लाह से एकदम खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इनको हमने छन्नी में निकाल लेना है और एक्स्ट्रा ऑयल को ज़रूर से झाड़ लीजिए। माशाल्लाह से देख सकते हैं, देखने से मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि बनती ही इतनी टेस्टी, इतनी लाजवाब सी कि क्या ही बात। इसी तरह से दूसरी भी ब्रेड बॉल्स रेडी करेंगे और इनको निकालेंगे प्लेट में। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी, मज़ेदार से ये हमारे ब्रेड क्रीमी बॉल्स बने हैं। तो अब मैं आपको चेक भी करवाऊंगी आगे चल के कि किस तरह से, कितने क्रीमी, कितने डिलीशियस, कितने लजीज से बने हैं। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार, इजी, डिलीशियस रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितने डिलीशियस, कितने लजीज किस्म के हैं। बहुत ही क्रिस्पी, मज़ेदार से, टेस्टी से बनकर तैयार हुए हैं और अंदर से एकदम क्रीमी से माशाल्लाह से। ज़रूर से ट्राई करिए इस रेसिपी को। कमेंट सेक्शन में अपना राय देना बिल्कुल ना भूलिए। यकीन करें, जब आप इसको अफ्तार में बनाएंगे ना तो आपके अफ्तार को ये रेसिपी 4 चांद लगा देगी। और यकीन करें, बड़ों से लेकर छोटे सभी बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं इस रेसिपी को। जिस भी कंट्री से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आप जिस भी कंट्री से मेरी रेसिपी को देख रहे होंगे। बस रेसिपी में मैंने छोटी छोटी टिप दी हैं जिन्हें फॉलो करें और आप भी बहुत ही मज़ेदार से, टेस्टी से ब्रेड क्रीमी बॉल्स बना लें। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत डिलीशियस सी है, बहुत टेस्टी से है। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।